बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत सारे मुसलमानों को बस औकात ये गुमान होता है कि हम अल्लाह तबारक तआला से दुआएं करते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि मोमिन की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बात चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम उनका एहतमाम करें तो हमारी दुआओं की कबूलियत इंशाअल्लाह ताला यकीनी होगी। दुआओं की कबूलियत में एक बेहतरीन वजीफ़ा कि जिससे दुआओं की कबूलियत होती है वो ये है कि इंसान अपनी दुआ से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करे। ये अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है। दुआ से पहले अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़े। उसके बाद फिर अपनी दुआ को, फिर अपनी हाजत को मांगे, इंशाअल्लाह ताला दुआएं कबूल होगी। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि हर अच्छे काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करना चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वासुल कुरान अपनी मारूफ किताब में लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आज़म है और इसके दरमियान और इसमें आज़म के दरमियान इतना ही कुर्ब है जितना कि आँख की स्याही और सफ़ेदी के दरमियान कुर्ब है। अब ज़हर बदन के दरमियान कोई फासला नहीं है, तो लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आज़म है। और जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी दुआ से पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करें, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पेश करें। तिरमिज़ी शरीफ किताब दावात में दुआ के आदाब में ये बात लिखी है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व तआला को याद करने का एक बेहतरीन ज़रिया है और बेहतरीन अल्फाज हैं। तो कोई भी आदमी दुआ करे तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, इंशाअल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें इसका एहतमाम करने की तौफीक अता